भाग्य, धन व परिवार के ग्रह गुरु मई और जून 2024 में अस्त हो रहे हैं, जिससे उनके प्रभाव में कमी आ जाएगी। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें क्या अच्छे उपाय करने चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। देव गुरु बृहस्पति 1 महीने के लिए अस्त हो रहे हैं। बृहस्पति ज्योतिष में इन चीज़ों को दिखाते हैं: ज्ञान, धन, धर्म, परिवार, संतान, भाग्य, बड़े लोगों से संबंध, लीवर और शरीर का दायां हिस्सा। इन सब बातों में सभी लोग प्रभावित होंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उपाय करने चाहिए, इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन पहले वीडियो के शुरू में यह जानेंगे कि आखिर यह ग्रह का अस्त होना होता क्या है, और सभी 12 राशियों पर कोई ग्रह अस्त होता है तो क्या कॉमन प्रभाव देता है और क्या कॉमन उपाय करने चाहिए। तो यह सब कॉमन बातें हर राशिफल के साथ बार बार रिपीट न करके मैं वीडियो के शुरू में बता दूंगा। अगर आपको राशिफल के अलावा उपाय भी जानने हैं तो अभी आप वीडियो देखना जारी रख सकते हैं। सबसे पहले, यह अस्त कब होंगे बृहस्पति? बृहस्पति 7 मई से लेकर 6 जून 2024 तक अस्त रहेंगे। बृहस्पति यहाँ सूर्य के कृतिका नक्षत्र में अस्त हो रहे हैं। सूर्य यानी सरकार, इसका सरकार पर भी प्रभाव पड़ेगा और जो लोग सरकारी क्षेत्रों में कार्य करते हैं वह भी प्रभावित होंगे। गुरु का अस्त होना कोई अच्छी घटना तो होती नहीं है। कुछ ही चीज़ें हैं जो अच्छी होंगी, वह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इन जनरल यह एक निगेटिव फेनोमेना है। अब बृहस्पति वृष राशि में भी गए हैं। अगले 1 वर्ष तक सभी 12 राशि के लोगों को वह क्या परिणाम देंगे, इस पर मैंने वीडियो बनाया है। अभी आप उसका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के समाप्ति पर दे दूंगा। जब यह वीडियो समाप्त होगा, आप उस वीडियो को देखकर अपना राशिफल अगले 1 वर्ष के लिए जान सकते हैं कि बृहस्पति आपको कैसे प्रभावित करते हैं। अब पहले यह समझते हैं कि ग्रह अस्त होता है तो होता क्या है, यह होता कैसे है, परिणाम क्या डालता है। ग्रह जब एक सूर्य से निश्चित दूरी पर होता है तो उसे हम अस्त अवस्था कहते हैं, यानी सूर्य के पास एक सर्टेन डिग्री में आ जाता है तो वह अस्त माना जाता है। यह आप ऐसे समझ सकते हैं कि सूर्य सभी ग्रहों के प्रधान हैं और उन्हीं के प्रकाश से सभी चमकते हैं। कोई भी ग्रह अपनी रश्मि जब लेकर सूर्य से चमकता है, सूर्य से कुछ दूर रहता है तो उसमें प्रकाश दिखता है। जब वह सूर्य के बहुत करीब आ जाएगा तो सूर्य की रोशनी की वजह से उसकी रोशनी, उसका प्रभाव, उसका प्रकाश छुप जाएगा। इसे हम उस प्लैनेट का आइडेंटिटी क्राइसिस बोल सकते हैं। तो यह क्या होता है, जैसे देख लीजिए, सूर्य से जब चंद्रमा 7वीं राशि यानी अपोजिट साइन में होते हैं 180 डिग्री दूर, तो वह पूर्णिमा के चंद्रमा कहे जाते हैं। हम जानते हैं पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश पूर्ण होता है। वहीं जब वह चंद्रमा सूर्य के साथ एक ही राशि में बैठ जाते हैं तो अमावस्या होती है, यानी चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं दिखता है, लुप्त हो जाता है। इसी बात से हम समझ सकते हैं कि ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक आने पर अपना प्रकाश, अपनी चमक, अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। कौन सा ग्रह कितनी डिग्री नज़दीक आने पर सूर्य से अपना प्रभाव, प्रकाश खो देगा, वह किताबों में लिखा हुआ है। गुरु जब भी सूर्य से 11 डिग्री के अंदर आएंगे वह अस्त हो जाएंगे। शनि 15 डिग्री, शुक्र 10 डिग्री, बुध 14 डिग्री, मंगल 17 डिग्री और चंद्रमा 12 डिग्री के अंदर आने पर अस्त हो जाते हैं। ज्योतिष की कुछ पुरानी किताबें हैं जैसे सूर्य सिद्धांत और वाराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका, उनमें आप इन चीज़ों को विस्तार से जान सकते हैं। अभी इतना ही बताऊंगा। इसका अप्रभाव देखते हैं। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं इसके बारे में। एक ग्रंथ है ज्योतिष का जिसको हम एक क्लासिक टेक्स्ट मानते हैं, सारावली। सारावली के 36वें अध्याय का 9वां श्लोक कहता है, अस्तंगतो विरश्मि, यानी जो ग्रह अस्त हो जाता है वह अपनी रश्मि यानी अपनी चमक खो देता है। ए कंबस्ट प्लैनेट लूजेस इट्स लस्टर। कालिदास अपने उत्तर कालामृत नामक ज्योतिष के ग्रंथ में भी यही बात कहते हैं। महर्षि पराशर भी कहते हैं बृहत पराशर होरा शास्त्र में कि अस्त ग्रह दग्ध है, मौढ़ है, यानी इरेटिक है, वह कंफ्यूज्ड है
उसकी स्वयं की प्रभा खत्म हो चुकी है, वह प्रभाव देने में असमर्थ है, उसके कारकत्व का नाश हो जाता है। अब गुरु और शुक्र का कारकत्व क्या है? धन और विवाह। इसीलिए जब गुरु और शुक्र अस्त होते हैं तो मुहूर्त शास्त्र कहता है कि कोई विवाह नहीं हो सकता। तो 7 मई से 6 जून के अंदर विवाह के मुहूर्त नहीं होंगे। शनि और मंगल अस्त होते हैं तो हम कहते हैं किसी तरह की ज़मीन की खरीद बिक्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शनि और मंगल का कारकत्व भूमि भवन पर माना जाता है। गुरु का अस्त होना क्यों बाकी ग्रहों के मुकाबले अधिक क्रिटिकल बन जाता है? क्योंकि गुरु 9 ग्रहों में 5वें ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध एक तरफ और शुक्र, शनि, राहु, केतु एक दूसरी तरफ और बीच में बृहस्पति। इसीलिए हम बृहस्पति को संतुलन का ग्रह कहते हैं। बृहस्पति के देवता भगवान विष्णु हैं। देखिए वह क्षीर सागर में कैसे संतुलन की मुद्रा में लेटे हुए हैं और ईश्वर होकर विश्व का पालन करते हैं। इसलिए गुरु का मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वह सभी ग्रहों को कंट्रोल करते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध दैव ग्रहों की कैटेगरी में आते हैं, देवता ग्रह माने जाते हैं, और शुक्र, शनि, राहु, केतु माया के ग्रह माने जाते हैं। इनके बीच में जब बृहस्पति होते हैं तो वह कंट्रोल करते हैं। जब स्वयं वह बृहस्पति ही अस्त हो जाएंगे, उनका प्रभाव लुप्त हो जाएगा, तो फिर यह बैरियर टूट जाता है। गुरु जब कमजोर हो जाता है तो राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि गुरु को अगर धर्म कहा गया तो राहु को अधर्म कहा गया। देखिए गुरु परिवार संतान है धर्म के साथ साथ, इसीलिए वह धन भी देता है, परिवार भी देता है, ज्ञान भी देता है, लेकिन वह जो कुछ भी देता है वह जिम्मेदारी के साथ देता है। यानी जो गुरु प्रभावित व्यक्ति होते हैं वह जिम्मेदारियों के साथ संसार को भोग करते हैं। वहीं राहु माया है, वह सांसारिक सुख तो चाहिए उसे, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं चाहिए। तभी हम कहते हैं राहु जब किसी के 5वें घर से गुजरे या कुंडली में 5वें घर में हो तो संतान की समस्या दे देता है। अगर विवाह के घर से उसका संबंध हो तो विवाह तोड़ देता है। क्यों? राहु को चीज़ें तो चाहिए, भोग और सुख तो चाहिए, लेकिन वह जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार नहीं है। कलयुग में राहु का प्रभाव बढ़ते चले जा रहा है, तभी हम अक्सर लोगों को देखते हैं एक थॉट पैटर्न आ रहा है कि हमें संतान नहीं चाहिए, या लिव इन रिलेशनशिप्स को हम बहुत देख रहे हैं जिसमें किसी तरह की जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त रखा जाए, यह भावना प्रधान होती है। तो मैंने कहा कि जब गुरु अस्त होता है तो राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। राहु से आपको सावधान रहना पड़ेगा। गुरु जब अशुभ होते हैं तो क्या परिणाम देते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर उसका लिंक भी दे दूंगा, आप चाहें तो उसे खोलकर देख सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, सेंसरी इंजॉयमेंट्स की तरफ लोगों का, भोग की तरफ लोगों का बढ़ जाएगा मोह और ज्ञान की कमी हो जाएगी। तो जो लोग भी टीचिंग प्रोफेशन में हैं, एडवाइज़र्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, धर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, मंत्री हैं, समाज में प्रमुख लोग हैं, सेवा के कार्यों से जुड़े हुए हैं, वह सब अपने कामों में कोताही करेंगे और इसी की वजह से उन्हें परेशानी हो सकती है। आपकी स्वयं की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति का अंदाज़ा आप ज़रूर रखिए कि आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे आप अपने राशिफल के साथ ज़रूर जोड़ कर देखिए और राहु पर भी निगाह रखिए अपनी जन्म कुंडली में, उसका प्रभाव भी अभी बढ़ जाएगा। राहु का निगेटिव प्रभाव बढ़ेगा क्योंकि गुरु की शक्ति कम हो गई है। अब क्या उपाय करें और राशिफल क्या होगा, उस पर चर्चा करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए, जिससे भविष्य में जब मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। अब उपायों पर बात करते हैं। गुरु जब अस्त होते हैं, जैसा मैंने कहा, राहु का प्रभाव बढ़ता है, बुद्धि पर मोह आ जाता है और शरीर में कष्ट बढ़ते हैं। तो राहु का प्रभाव शरीर में पीठ पर माना गया, यानी राहु पीछे से आता है क्योंकि वक्री चलता है, इसलिए पीठ प्रभावित होता है। पीठ पर अपनी स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट एंड राइट साइड में हमेशा चंदन का तिलक लगाइए, यानी चंदन बृहस्पति की वस्तु है, बृहस्पति को मजबूत रखिए, बृहस्पति का शील्ड कवर अपने शरीर पर रखिए पीछे। इससे राहु का बुरा प्रभाव कम आएगा जब गुरु अस्त रहेंगे। गुरु धर्म के कारक हैं। धर्म यानी मंदिर, टेम्पल। हमारे शरीर में टेम्पल जानते हैं कहाँ कहते हैं? शरीर में ये इस जगह और इस जगह, इन दो जगहों को हम टेम्पल कहते हैं। तो
इन दोनों जगहों पर चंदन का टीका लगाना चाहिए। ऑफ कोर्स भाव के बीच में तो लगाना ही चाहिए, यह तो कहा ही गया है। तो इन 3 जगहों पर जो लोग चंदन का टीका लगाते हैं उन्हें राहु यानी अधर्म प्रभावित परेशान नहीं करता। इसीलिए आप देखेंगे अधिकतर लोग टीका ज़रूर लगाते हैं, खास तौर पर जो भगवान के भक्त होते हैं। इसीलिए कहा गया कि हमेशा मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए। तिलक वो चाहे रोली का हो, भस्म हो या चंदन हो, कुछ भी तिलक जो धर्म से जुड़ा हो, उससे राहु का प्रभाव आपके शरीर पे कम रहता है। अब एक मंत्र, गुरु चूंकि वृषभ राशि में जाकर अस्त हो रहे हैं, इसलिए मंत्र भी वृषभ से जुड़ा होना चाहिए बृहस्पति का। तो गुरु गायत्री मंत्र का जप करें। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे कृणिहस्ताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। यह गुरु गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का आप जितनी संख्या में हो सके जाप करें तो गुरु अस्त होगा, आपको उसके नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलेंगे। अब हम सभी 12 राशियों का राशिफल एक एक करके देखते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए गुरु आपके भाग्य के स्वामी हैं, विदेश खर्च के घर के स्वामी हैं और अस्त हो रहे हैं। देखिए, भाग्य और धर्म के स्वामी का अस्त होना समस्याएं लेकर आता है। इस दौरान आप कोई लंबी यात्रा करना चाहते हैं, अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो कर दीजिए। कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसे आपको नहीं करना चाहिए। कहीं हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने की अगर इच्छा है, इस पीरियड में अगर आप उसे टाल सकते हैं तो टाल दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की सेहत की समस्या से आपको मानसिक क्लेश हो सकता है। धन का खर्च आपका बढ़ेगा, स्पेशली बहुत अधिक आंख मूंद कर पैसे खर्च करने की आपकी टेंडेंसी आ जाएगी। एक्स्ट्रा वैगेंजा आप में आ जाएगा। राहु का प्रभाव बढ़ जाएगा जो आपके खर्च के घर में बैठे हुए हैं। तो राहु धन का नाश भी कराते हुए दिख रहे हैं। अगर आप बिल्कुल ही कंप्लीटली ऑब्लिवियस हो गए, यानी आंख मूंद ली आपने और आपने धन का खर्च शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे बिफोर यू रियलाइज यू वुड हैव स्पेंट मोर देन यू कुड एक्चुअली थिंक ऑफ। तो आप इन बातों से ध्यान रखिए, सावधानी रखिए। सेहत का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। यह पीरियड गुरु का अस्त होना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि गुरु दूसरे भाव में धन और परिवार के घर में अस्त हो रहे हैं। तो वहाँ आपको कुछ समस्याएं देखने को ज़रूर मिल सकती हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें कर लीजिए। वृष राशि के लिए बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर ही अस्त हो रहे हैं। इनकम के घर के स्वामी बनते हैं। आय में कुछ कमी आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। फाइनेंस, एजुकेशन के क्षेत्रों से जो लोग संबंध रखते हैं उन्हें सोच समझकर अपने डिसीजंस लेने चाहिए। जो एडवाइज़र्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वह देखेंगे इस पीरियड में उन्हें काम कम मिलेंगे या उनकी बातें लोग कम सुनेंगे। यह पीरियड इंट्रोस्पेक्शन का है, अपने ईगो को क्रश करने का है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का घमंड भी बहुत बार दे देते हैं और अस्त होते हैं। तो आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। संतान के भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। अस्त अवस्था में कुछ चीज़ें आपको संतान से भी परेशानियां हो सकती हैं। 7वें भाव रिलेशनशिप्स भी आपकी पर्सनल अफेक्ट हो सकती हैं। भाग्य पर भी उसका प्रभाव जाएगा। तो बृहस्पति का बहुत सारा प्रभाव निगेटिव जा रहा है, बहुत सारी ज़िंदगी की बातों पर। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति आपके 12वें घर में अस्त हो रहे हैं। कर्म के स्वामी बनते हैं। रिश्तों के घर के स्वामी भी हैं बृहस्पति। खर्च के घर में जा रहे हैं, समस्याओं के घर में जा रहे हैं और अस्त भी हो रहे हैं। काम में आपको बहुत सोच समझ कर फूंक फूंक कर अपने निर्णय लेने पड़ेंगे। रिश्तों को बहुत सहेज कर चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको उलझन देखने को मिलेगी। मिथुन राशि वाले लोगों को बृहस्पति यहाँ अभी आपके शत्रु पक्ष को भी बल से युक्त कर देंगे, यानी आपको एनिमिटीज़ की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी, कॉन्स्पिरेसीज हो सकती हैं, गुप्त शत्रु अभी एक्टिव हो सकते हैं। किसी तरह के उलझन से अपने आप को बचा कर रखिए। खास तौर पर वर्क प्लेस पर किसी से उलझने से आपको बचना चाहिए। सबोटाज हो सकता है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ से बृहस्पति साधना की स्थितियाँ तो ज़रूर पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वह आपके दोनों मोक्ष भावों को देख रहे हैं, 4थे और 8वें घर को, और स्वयं मोक्ष भाव में बैठे हुए हैं। तो मोक्ष त्रिकोण अभी आपका एक्टिवेटेड है। बृहस्पति 12वें घर में जाते हैं तो धर्म दे सकते हैं, धन नहीं देते हैं, वो भी अस्त हो गए।
तो धन की और कमी करते हैं। तो अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, अभी रुक जाना चाहिए। कहीं इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं, इस पीरियड में आपको होल्ड करना चाहिए। इंटरव्यू रीशेड्यूल कर लीजिए, पोस्टपोन कर लीजिए तो बेटर रहेगा। किसी तरह के नए वेंचर में जाना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए यह समय अच्छा नहीं है। और जैसा मैंने कहा था, गुरु अस्त होते हैं तो विवाह तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यहाँ मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति विवाह के घर के मालिक बनते हैं, तो शादी अभी इस पीरियड में वैसे भी कोई मुहूर्त आएगा ही नहीं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। कर्क राशि के लिए बृहस्पति आपके 11वें इनकम के घर में अस्त हो रहे हैं। आपके भाग्य के स्वामी हैं, तो भाग्य के स्वामी का अस्त होना वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है। एक ही राहत की बात यह है कि महर्षि पराशर कहते हैं 11वां भाव इच्छा पूर्ति का घर है। यहाँ कोई ग्रह अस्त हो जाए या नीच भी हो तो भी वह कुछ न कुछ देता ही है, उसके पूर्ण रूप से बुरे प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं। यही एक राहत की बात रहेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको कुछ लाभ होने वाला है। बृहस्पति लाभ में कमी तो ज़रूर करेंगे, विशेष तौर पर अगर आप अपने बड़े भाई के साथ मिलकर कोई काम करते हैं या पार्टनरशिप में है जहां कोई आपसे बड़ी उम्र का है, तो आपको ऐसी पार्टनरशिप में कुछ डिस्प्यूट्स भी देखने को मिल सकती हैं। संतान पक्ष को लेकर आपको कुछ चिंता हो सकती है और विवाह संबंध भी अभी निगेटिवली अफेक्ट हो सकते हैं। पैसे का क्रंच आपको फील कराते रहेंगे बृहस्पति इस पीरियड में। किसी नए इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। सिंह राशि के लिए बृहस्पति आपके 10वें कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्म के भाव से किसी भी ग्रह का अस्त होकर गोचर करना अच्छी बात नहीं होती है। प्रभाव क्षेत्र में कमी आ जाती है, वर्क प्लेस पे रिकॉग्निशन मिलना कम हो जाता है, या अगर प्रमोशंस का समय आया हो तो आप देखेंगे आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है। इन चीज़ों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत होगी। किसी न किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा मिलेगी और आपने अगर उसको पूरा करने में हिचक दिखाई तो देखेंगे आपको सेंसर किया जाएगा, यानी आपको किसी तरह की परेशानी वर्क प्लेस पर देखने को ज़रूर मिलेगी। गुप्त शत्रु बहुत एक्टिव रहेंगे, बुद्धि आपकी सही तरीके से आपको सलाह नहीं देगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मचिंतन करने की बहुत अधिक ज़रूरत है और अपने ज्ञान के घमंड से दूर रहिएगा, यानी हाई हॉर्सेस से दूर रहिएगा। प्राइड ईगो को साइड में रखिएगा। खास तौर पर वर्क प्लेस पर अपने सीनियर से किसी तरह का क्रॉस टॉक बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आपको सेंसरशिप देखने को मिल सकती है। कोई नया घर, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, अभी पोस्टपोन कर दीजिएगा। विवाह के लिए तो मुहूर्त है ही नहीं। एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए इनरोल करना चाहते हैं तो अभी इसके लिए यह समय नहीं है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। बृहस्पति आपके भाग्य भाव में अस्त होकर गोचर करेंगे। भाग्य में किसी भी ग्रह का अस्त होना अच्छा नहीं होता है। बृहस्पति यहाँ आपके रिलेशनशिप के घर के 7वें घर के मालिक हैं, व्यापार के घर के भी मालिक हैं और चौथे घर यानी मन की शांति को भी दिखाते हैं, परिवार कुटुंब को भी दिखाते हैं। वहाँ से वाहन और घर का भी विचार करते हैं। कोई नया घर, कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं, अभी आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। विवाह के लिए तो वैसे भी मुहूर्त नहीं है बृहस्पति के अस्त होने के कारण। तो इन सब चीज़ों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, इन प्रिकॉशंस को रखना पड़ेगा। किसी तरह के रिलेशनशिप चैलेंजेस अचानक सामने आ जाएंगे, खास तौर पर या तो घर में या अपने से बड़े लोगों पर वर्क प्लेस में। तो पिता की सेहत, वर्क प्लेस पर बड़े लोगों से उलझन और आपसी दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, यह 2-3 चीज़ें आपको इस महीने बार बार परेशान करेंगी। धन की कमी हो सकती है, अचानक से आपको कहीं जाना पड़ सकता है। ट्रांसफ़र के योग दिखते हैं। जो लोग वर्क प्लेस पर यानी नौकरी में हैं उन्हें ट्रांसफ़र हो सकता है। सेल्स एंड मार्केटिंग में जो लोग हैं वह देखेंगे उन्हें बहुत अधिक भाग दौड़ करनी पड़ जाएगी और रिटर्न्स कम मिलेंगे। तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें ज़रूर कर लीजिए। तुला राशि के लिए बृहस्पति आपके 8वें घर में अस्त हो रहे हैं। छठे के मालिक हैं, 8वें में अस्त हो रहे हैं। एक तरह का विपरीत राजयोग बनाएंगे और वह आपके इनकम के घर के मालिक सूर्य के साथ बैठेंगे 8वें घर में ही 15 मई के बाद। तो यहाँ दिखता है कि अचानक धन लाभ होने की उम्मीद तो दिखती है, फिर भी बृहस्पति हमसे बड़े लोगों को दिखाते हैं
अस्त हो रहे हैं, अपने से बड़े लोग समाज में जो प्रतिष्ठित हैं उनसे डीलिंग्स करने में आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना चाहिए। बृहस्पति 8वें घर में जाते हैं तो धन का अचानक लाभ देते हैं अगर अच्छे हों, साथ साथ ही धर्म में भी रुचि देते हैं। यात्राएं बहुत अधिक कराते हैं, भाग दौड़ बढ़ जाती है। कोई नया घर, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, अभी आपको रुकना चाहिए। हालांकि आपको बहुत ऐसी इच्छा होगी, लेकिन इस समय में आपको रुकना चाहिए। यहाँ से बृहस्पति दूसरे भाव को देखेंगे, परिवार में किसी तरह का अचानक धन का खर्च करने की नौबत आपको लेकर आएंगे। मन में लेकिन फिर भी आपको उत्साह बना रहेगा, क्योंकि बृहस्पति 9वें दृष्टि से आपके चौथे घर को देखेंगे। तो यहाँ बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी हो रही हैं। निगेटिव यह है कि आपकी सेहत में ब्रेकडाउन हो सकता है, आपको उसको लेकर विशेष तौर पर सावधान रहना चाहिए। खास तौर पर ब्लड प्रेशर और हार्ट की समस्याएं अगर जिनको हैं, उन्हें अधिक सतर्कता की ज़रूरत रहेगी। वीडियो के शुरू में जो मैंने बताया है उपाय, उन्हें आप कर लीजिए। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति आपके 7वें घर में अस्त हो रहे हैं। आपके दो महत्वपूर्ण घरों के मालिक बनते हैं, दूसरे और 5वें धन के स्वामी हैं। वैसे बृहस्पति का 7वां गोचर अच्छा ही माना जाता है, लेकिन यह संतान के घर के स्वामी होकर अस्त हो रहे हैं, तो संतान के ऊपर किसी तरह की इन्वेस्टमेंट दिखती है आपकी। अच्छा होगा, आप अगर संतान है हायर एजुकेशन के लिए भेजना चाहते हैं, यह सबसे अधिक अच्छा समय है। लेकिन जो लोग एकेडमिक्स में हैं, यानी टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, फाइनेंस एडवाइज़र्स हैं, उन्हें बहुत सोच समझकर सलाह देनी चाहिए। ध्यान रखें, आपकी सलाह से, यानी आपकी ऐसी सलाह जिस पर आपने अधिक सोच विचार नहीं किया हो, समझी बूझी सलाह नहीं हो, ऐसी सलाह हड़बड़ी में देने से किसी का नुकसान हो सकता है। तो इस समय आपको अपनी ओपिनियंस स्वयं तक ही रखनी चाहिए, या अगर दे भी रहे हैं तो बहुत सोच समझकर 2 बार ठोक बजाकर ही ऐसी सलाह आप दें तो अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप चैलेंजेस बहुत अधिक आएंगे। विवाह के घर में बैठा है, वैसे भी बृहस्पति जब अस्त हो रहे हैं तो विवाह का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, मुहूर्त शास्त्र ही इसकी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन जिन लोगों की शादी हो चुकी है उन्हें भी बहुत अधिक सतर्कता रखनी पड़ेगी। पब्लिक आई में अगर आप हैं, यानी अगर आप पब्लिक स्पेस में काम करते हैं, तो आपको बहुत हद तक अपनी इमेज को गार्ड करना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। धनु राशि के लिए बृहस्पति 6ठे घर से गोचर कर रहे हैं। 6ठा घर गोचर बृहस्पति का अच्छा नहीं होता है, वहाँ भी वह अस्त हो रहे हैं और शुक्र की राशि में है। कोई बहुत अच्छे बृहस्पति नहीं माने जाएंगे आप लोगों के लिए, खर्चे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ जो लोग मेडिकल फ्रेटर्निटी में हैं या लीगल फ्रेटर्निटी में हैं उनके लिए तो अच्छा है, यानी अगर आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, किसी तरह के एडवाइज़र हैं, तो आपके लिए फिर भी अच्छा है। लेकिन यह सब नहीं है तो आपको इन सब बातों में उलझना दिख रहा है, यानी किसी तरह का मेडिकल इमरजेंसी में आप आ सकते हैं या किसी तरह के लीगल ट्रबल में भी आप आ सकते हैं। आपको कृपया इन बातों से अपने आप को सावधान रखने की ज़रूरत समझनी पड़ेगी। किसी तरह की झगड़े विवाद से आपको बचना चाहिए। कोई पुराना मुकदमा चल रहा है, उसके क्लोज़र की तरफ आप बिल्कुल न जाएं। किसी तरह की पुरानी बीमारी हो, असावधानी से न रहें, नहीं तो समस्याएं आ सकती हैं। धन का खर्चा, शत्रु की वृद्धि और मानसिक उलझन, यह सब तीनों चीज़ें दिख रही हैं। वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा उलझन रहेगी इन महीनों में, मई और जून में। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। मकर राशि के लिए बृहस्पति कुछ अच्छे परिणाम आपको ज़रूर देंगे। खास तौर पर संतान से संबंधी या एजुकेशन से संबंधी कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। धन की इनकम कुछ बढ़ रही है, या यूं कहें अभी तक अगर आपका धन का खर्च बहुत अधिक होते चला जा रहा था, उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। जैसे आप एक उदाहरण से समझिए, कोई व्यापारी है, उसका धन का खर्च बहुत अधिक होते चला जा रहा था, रिटर्न्स कम आ रहे थे, एक्सपेंसेस ही बढ़ते जा रहे थे, तो वह देखेंगे कि उनके एक्सपेंसेस तो कम हो रहे हैं और रिटर्न्स बढ़ रहे हैं। यही आप लोगों के लिए इस पीरियड का सबसे अच्छा परिणाम रहेगा। मकर राशि वाले लोगों के लिए यहाँ बृहस्पति का अस्त होना कुछ मामलों में तो बहुत राहत की बात लेकर आ रहा है। साढ़े साती के प्रभावों से भी आपको कुछ राहत मिलेगी। भाग्य इस समय में आपको साथ देता हुआ दिख रहा है। जो आपसे बड़े हैं, यानी सीनियर्स हैं, उनका आपको पूरा सहयोग मिलेगा, यह एक अच्छी बात हो सकती है। लेकिन फिर भी आंख मूंद कर, जैसा मैंने कहा था, जो लोग एडवाइज़र्स हैं, टीचर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं,
उन्हें थोड़ा सोच समझकर अपनी सलाह देनी चाहिए और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति आपके चौथे घर से गोचर कर रहे हैं। चौथे घर का गोचर बृहस्पति का शुभ होता है। मन में कुछ उत्साह ज़रूर देगा, लेकिन चूंकि अस्त हो रहे हैं तो जितना आप लाभ सोचेंगे उतना लाभ आपको मिलेगा नहीं। फिर भी यहाँ पर बृहस्पति आपके दोनों धन के भावों के स्वामी हैं और उनका केंद्र स्थानों से गोचर हो रहा है। कर्म के भाव पर कुछ दृष्टि पॉजिटिव जा रही है बृहस्पति की। तो यहाँ जो शनि की साढ़े साती के प्रभाव हैं उनमें बृहस्पति आपको राहत दिलाते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। मन में धर्म के प्रति ललक बढ़ेगी। वैसे भी बृहस्पति यहाँ चौथे भाव में बैठे हुए मोक्ष त्रिकोण का भाव है। 8वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं और 12वें भाव पे, वह दोनों भी मोक्ष त्रिकोण के भाव हैं। तो 4, 8, 12 जो धर्म और मोक्ष त्रिकोण है वह आपका बढ़ रहा है। तो परिवार में किसी तरह का पॉजिटिव काम होगा, उत्सव होगा। लेकिन किसी तरह का नया घर लेना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, बृहस्पति के अस्त होने पर वह नहीं लेना चाहिए। बाकी कोई भी शुभ काम आप करना चाहें कर सकते हैं। कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, आपको लोगों से सहयोग भी मिलेगा और समर्थन भी मिलेगा। इस गोचर के प्रभावों को और अच्छा करना चाहते हैं, वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। मीन राशि के लिए बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं। राशि के स्वामी का अस्त होना अच्छी बात नहीं होती है। तीसरे भाव से चल रहे हैं, संघर्ष को बढ़ाएंगे। एक ही बात अच्छी हो सकती है कि यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि आपके धर्म के घर पर जा रही है। तीसरा भाव भी यात्राओं का भाव है। धार्मिक प्रदेशों की यात्राएं होंगी। ऐसा करेंगे तो आपको भाग्य में वृद्धि देखने को मिलेगी, या यूं कहें भाग्य में जो कमी आ रही है उसको आप अरेस्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं अगर आप किसी धार्मिक प्रदेश की यात्रा करें। मंदिर जाएं अगर किसी धार्मिक प्रदेश की यात्रा नहीं कर सकते हैं, यह भी अच्छा रहेगा। अपने से बड़े लोगों का सम्मान करें, उनकी बात सुने। आपको जो भी राहत मिलेगी वह बड़े लोगों की सलाह से ही मिलेगी, चाहे वह घर में हो या वर्क प्लेस पर हो। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं, यानी ग्राउंड वर्क कर सकते हैं, किसी तरह का होमवर्क कर सकते हैं, लेकिन शुरू करने का यह समय नहीं है। वैसे भी आप लोगों की शनि की साढ़े साती चल रही है। बहुत सारे मेजर चेंजेस हो रहे हैं आप लोगों के जीवन में ऑलरेडी, और मानसिक अव्यवस्था कुछ बनी हुई है। यहाँ पर बृहस्पति कर्म भाव के भी स्वामी हैं। काम में आपको देखने को मिलेगी उलझन, और किसी तरह का अचानक ट्रांसफ़र भी हो सकता है, या आप देखेंगे अचानक आपका वर्क का डोमेन या प्रोफाइल चेंज हो रहा है। इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट कीजिए अपने साथ, अच्छा ही रहेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। और अभी आप बृहस्पति अशुभ होता है तो क्या परिणाम देता है, क्या उपाय करने चाहिए, वह वीडियो देख रहे होंगे। और बृहस्पति का वृष राशि में जो गोचर हो रहा है इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी आप देख रहे होंगे। इन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर सकते हैं। ईश्वर सबका कल्याण करें। हरिओम।